हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी लास्ट वीडियो में हमने केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, उसके कार्य पढ़े, ठीक है? और एक साधारण बैंक के रूप में उसके क्या कार्य होते हैं और एक केंद्रीय बैंक के रूप में उसके क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, ठीक है? आपके सिलेबस में है भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं और इसकी जो शाखाएँ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं और कार्य क्या हैं, वो जान लेते हैं। स्टेट बैंक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके अर्थनीति का संचालन करते हुए उन स्थानों पर केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है जहां इसकी शाखाएं नहीं हैं। देखिए, रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक तो एक ही हो सकती है किसी भी देश में, ठीक है? तो वो सब कुछ तो नहीं देख सकती एक साथ सिर्फ एक जगह पर रहते हुए, ठीक है? तो उसके एजेंट के रूप में कई सारी बैंक कार्य करती है, जिसमें स्टेट बैंक जो है वो भी एक एजेंट के रूप में ही कार्य कर वो नहीं होती। जैसे कि नोट निर्गमन का जो कार्य होता है वो स्टेट बैंक नहीं करेगी, ठीक है? प्रिंटिंग का कार्य जो होता है, ठीक है? और जो पॉलिसी वगैरह बनाने का कार्य होता है, वो स्टेट बैंक नहीं करेगी। बाकी ज़्यादातर जितने भी कार्य होते हैं, वो भारतीय स्टेट बैंक करती है, ठीक है? साधारण बैंक के तरीके जो भी केंद्रीय बैंक कार्य करती थी, वो सारे कार्य कौन करेगा? तो भारतीय स्टेट बैंक करेगी। तो इसलिए कहा गया कि स्टेट बैंक जो है, वो बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके अर्थनीति का संचालन करते हुए उन स्थानों पर केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जहाँ इसकी शाखाएँ नहीं हैं, ठीक है? अब स्टेट बैंक का हम प्राचीन स्वरूप देख लेते हैं, ठीक है? हिस्ट्री जान लेते हैं स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक का जो पहला नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? तो स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था? तो स्टेट बैंक से जो पहले नाम रखा गया था इसका वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 1920 में भारतीय बैंकिंग कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई। इससे पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक प्रमुख बैंकों के रूप में कार्य करते थे, जो कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई में थे। परंतु इसका कार्य भारतीय अधिकोषण प्रणाली के अनुसार ठीक नहीं था। इसलिए इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय बैंकिंग कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। इससे पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक प्रमुख बैंकों के रूप में कार्य करते थे, ठीक है? जब स्टेट बैंक नहीं आई थी, इंपीरियल बैंक नहीं आई थी, इससे पहले क्या था 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, ठीक है? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते थे, ठीक है? तो वो प्रमुख बैंकों के रूप में कार्य करते थे। बाद में क्या किया गया, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दिया गया और इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, ठीक है? और यही इंपीरियल बैंक थी जिसे बाद में बदलकर स्टेट बैंक का नाम दे दिया गया था, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सबसे पहले स्टेट बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती कि भारत में जो बैंकिंग कार्य था, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले क्या था कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, जो प्रमुख बैंकों के रूप में कार्य करते थे। ये कहाँ-कहाँ के थे? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। ठीक है, इन तीनों को हमने मिला दिया क्योंकि इनका जो कार्य था वो भारतीय अधिकोषण प्रणाली के अनुसार ठीक नहीं था। इसलिए हमने क्या किया, इन तीनों को मिलाने के बाद क्या किया, इंपीरियल बैंक की स्थापना की। ठीक है? और इसी इंपीरियल बैंक को बाद में बदलकर क्या कर दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था। ठीक है? अब इंपीरियल बैंक के कार्य क्या थे वो देख लेते हैं। तो देसी तथा विदेशी जमा प्राप्त करने का जो कार्य था, ठीक है, जो सेविंग वगैरह ये रखता था, ठीक है, तो ये इंपीरियल बैंक का कार्य था। विदेशी विनिमय का जो कार्य था एक्सचेंज का, ठीक है, वो भी इंपीरियल बैंक का कार्य था। शाखाएं खोलने का कार्य था, ठीक है, जगह जगह पे जो छोटी छोटी ब्रांचें हैं वो खोलने का कार्य किसका था? इंपीरियल बैंक का था। फिर है कि ऋणों का लेन-देन का कार्य था इसका। फिर विदेशी बिलों का जो क्रय-विक्रय होता है, उसका कार्य था इंपीरियल बैंक का। और केंद्रीय बैंक के जो भी समस्त कार्य थे, नोट निर्गमन को छोड़ के, ठीक है? प्रिंटिंग को छोड़कर जितने भी कार्य थे, वो सारे इंपीरियल बैंक करती थी, ठीक है? अब इंपीरियल बैंक जब आ गई, अब इसके बाद की स्टोरी देख लेते हैं। फिर है कि गोरेवाला समिति की सिफारिश पर जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, ठीक है? एक गोरेवाला समिति थी, इन्होंने सिफारिश की और इनकी सिफारिश के आधार पर जुलाई 1955 को क्या हुआ, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये 8 बैंक स्टेट बैंक के साथ शामिल हो गए। ठीक है, ये सारी बैंक अलग अलग जगह इनकी ब्रांचेस थी। ठीक है, ये सारे किसके साथ शामिल हो गए? तो स्टेट बैंक के साथ ये शामिल हो गए और इनके नाम के आगे स्टेट शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, पहले इनका नाम बैंक ऑफ हैदराबाद था या बैंक ऑफ मैसूर था, तो बाद में इसे क्या बोला गया? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। ठीक है, तो स्टेट जो शब्द है वो इन सभी के आगे जोड़ दिया गया। बाद में कई बैंकों को मिला दिया गया। ठीक है, बाद में कई बैंक थी वो एक दूसरे में मर्ज कर दी गई तथा वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंक हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इस समय भारतीय स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंक हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, हिस्ट्री थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की।
अब भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य यही था कि ग्रामों, कस्बों में बैंकिंग का विस्तार करना था हमें। दूसरा था कि कृषि शाख का विस्तार करना था, ठीक है? ऋण दे सकते थे, कैसे हम कृषि का और उद्धार कर सकते हैं, ठीक है? फिर है कि लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए हमने स्टेट बैंक की स्थापना की, ठीक है? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, उनके विस्तार के लिए। फिर है कि शक्तिशाली बैंक की हमें एक स्थापना करनी थी, ठीक है? कि आरबीआई के बाद एक तो शक्तिशाली बैंक होनी चाहिए। फिर है कि धन के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करने के लिए स्टेट बैंक की स्थापना की गई। फिर है कि रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति में सहयोग करने के लिए, ठीक है? जो रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की जो नीति है, उसका सहयोग कर सके, ठीक है? इसलिए हमने एक बैंक की स्थापना करनी थी, तो स्टेट बैंक की स्थापना की गई। अब स्टेट बैंक के कार्य क्या होते हैं? तो वही कार्य होते हैं जो किसी भी बैंक के होते हैं, ठीक है? बैंकों का बैंकर कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बड़ी ब्रांच थी, तो इसलिए जो छोटी-छोटी बैंक हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक है या विजया बैंक है, जो आपस में मर्ज कर दी गई या छोटी-छोटी जो इससे ब्रांचेज़ थी, उनके लिए एक बैंक के रूप में ये कार्य करती थी, ऋण वगैरह लेने के लिए, देने के लिए। फिर है कि ऋण देने का कार्य था स्टेट बैंक का, रकमों की वसूली का कार्य था बैंकों का, ठीक है? स्टेट बैंक का। जो विनियोग था, उसमें ये कार्य करती थी कि ऋण वगैरह देती थी इंडस्ट्रीज़ वगैरह को। फिर है कि संपत्ति की सुरक्षा का कार्य भी इसी का था और मनी ट्रांसफ़र का कार्य जो है, वो भी स्टेट बैंक का है। तो ये सारे कार्य मतलब जो भी बैंक के कार्य होते हैं, ठीक है? ऋण लेना, लोन देना, ठीक है? मनी ट्रांसफ़र, तो ये सारे कार्य किसके थे? तो स्टेट बैंक के ये सारे कार्य हैं। तो सिंपल सा था ये टॉपिक, छोटा ही सा है, ठीक है? कार्य सभी बैंकों के सेम ही होते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो स्टेट बैंक के भी वही कार्य हैं, उद्देश्य भी वही होते हैं, जो कार्य वो करते हैं, उसी के उद्देश्य से हम स्थापित करते हैं बैंक को, ठीक है? तो उद्देश्य भी आप लिख सकते हैं, कार्य भी लिख सकते हैं। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाने के बाद इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है? मुंबई, मद्रास और कोलकाता की जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, इन तीनों को मिलाने के बाद इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, ठीक है? उसके कार्य हमने बता दिए। उसके बाद फिर हमने बात की गोरेवाला समिति की, जिसकी सिफ़ारिश पे इसका राष्ट्रीयकरण किया गया जुलाई 1955 को और इसका नाम क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, ठीक है? इसकी 8 ब्रांचेज़ थीं, जो इसमें मिल गईं। उसके बाद उनके नाम के आगे स्टेट शब्द लगा दिया गया, ठीक है? ये सारी स्टोरी हो जाएगी इसकी। तो सिंपल सा है, फिर ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी की क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।